आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आज से जो ये प्रोटेस्ट किया सर असल में यहाँ पे सबसे पहले मेरा नाम है मौलाना मुदस्सिर रजा जलाली। आज ये जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो है मुल्क के अंदर जो है इस टाइम क्या हालात हैं। हर जगह जो है, अभी पिछले दिनों आपने देखा हिमाचल के अंदर एक लेडी जो है जम्मू कश्मीर के जो है वो घूमने फिरने वाले जो लोग कारोबार करते हैं उनको रोककर जो है कहते हैं कि जो आप यहाँ पे हिमाचल के अंदर नहीं आओ, अगर आते हो तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। दूसरी बात, आप जानते हैं कि अभी जो है जो हमारे मुल्क के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गालिबन जो है हमारे पास जो केस अभी मतलब पेंडिंग है वो 83,000 केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और हाई कोर्ट के अंदर तकरीबन 6 मिलियन केस पेंडिंग है। इसके अलावा जो लोअर कोर्ट है उनके अंदर 40 मिलियन जो है कोर्ट ये केस हमारे पेंडिंग है इंडिया के अंदर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि संभल के अंदर जो वहां पे वो केस जो हुआ, वहां पे जो सारा सिस्टम हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो उस जज ने, वहां की सर्वे टीम ने, कि उसी दिन जो है वो अर्जी दायर होती है एक तरफ से कि भाई जो है वहां पे मंदिर है, लेकिन वहीं साथ में जो है दूसरी तरफ जो है उसी दिन जो है 4 बजे जिस टाइम फैसला आता है रात को ही जो है सर्वे हो जाता है मस्जिद का। जब मस्जिद का सर्वे हो जाता है, वहां की कमेटी उसमें पूरा उनका साथ देती है, सर्वे इज्जत तरीके से हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन जो है बगैर कोर्ट के मतलब परमिशन के, बगैर कोर्ट के कहने से वहां पे मतलब जो है सर्वे होना शुरू हो जाता है और इसी तरह वहां से जो है उस मस्जिद के हौज का पानी निकालना शुरू कर देते हैं। वहां पे अगर लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं, क्योंकि भाई हमें भी तो अपनी बात रखने का मौका दो। कोर्ट ने जो है सबसे बड़ी जो गलती वहां पे की, उन्होंने जल्दबाजी की, वहां की कमेटी को हित में लिए बगैर जो है उनको बताने बगैर, उनकी बात सुने बगैर वहां पे मतलब कार्रवाई शुरू कर दी। और दूसरी बात ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो उल्लंघन है, उसका कत्ल है। कत्ल का नाम ले लेकर जो है हमें मारा जाएगा। ये डेमोक्रेसी है क्या? हम मुसलमान यहाँ के बाइज्जत शहरी मतलब नहीं है क्या? हमारा हक नहीं इस मुल्क के अंदर जो है अपनी इबादत गाहों की मतलब जो है बात को समझना, अपनी इबादत गाहों का जो है अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना। लेकिन हकीकत यह है हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। हकीकत यह है जो यूपी सरकार ने जो है सबसे बड़ी नाकामी यूपी सरकार की है। यूपी सरकार की जिम्मेदारी बनती थी और सबसे नाकाम सरकार अगर है तो यूपी सरकार है। अतीक का अब मर्डर देखो, माना कि वो अगर गुंडा भी था, लेकिन कानून किस लिए है? क्या वहां पे उसका जो है मर्डर कर देना था? कहां है यूपी गवर्नमेंट? यूपी पुलिस ने जो सबसे बड़ा जो वहां पे जो गलती का मुजाहरा किया, गोलियां चलाई, हमारे 5 नौजवान शहीद हो चुके हैं। कौन आखिर उनका जवाब देगा? उन 5 नौजवानों का जो है उनको जवाब देना होगा और हमारी इसमें भरपूर मांगे हैं। उन 5 नौजवानों के घर वालों को जो है 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, साथ में उस मस्जिद को जो है भरपूर सफाई की जाए, उस मस्जिद के लिए फंडिंग की जाए। दूसरी बात, इस तरह से अजमेर शरीफ के ऊपर केस हुआ है। अजमेर शरीफ जो 850 साल से जो है एक दरगाह है, वहां पे सिर्फ मुसलमान नहीं जाता, हिंदू जाता है, सिख जाता है, वहां हर मजहब के लोग जाते हैं। आप देखो हमसे ज्यादा वहां दूसरे मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात है किस तरह की नफरत फैलाई जा रही है मुल्क के अंदर। कौन है ये आखिर? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकारों का हाथ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारी ऐसी एजेंसियों का हाथ है जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाह रहे हैं। इन लोगों ने जो है वहां अजमेर शरीफ जो 850 साल से जो है दरगाह है, आप यहां से अंदाजा लगाएं कि जब से आजादी मिली है तब से आज तक हर प्राइम मिनिस्टर ने दरगाह को जो है वहां चादर भेजी है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछना चाहता हूं, सर आप हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या आपने चादर नहीं भेजी अजमेर शरीफ को? क्या आप कह सकते हैं कि आज मंदिर है? क्यों नहीं ये बोलते? सरकार को अपनी जो है खामोशी तोड़नी होगी। सरकार को बोलना होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर किया जा रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से गुजारिश करता हूँ, सर आप आवाज निकालें, आप खामोशी तोड़ें। आप ये मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो रही है, इस मुसलमानों को जो है यहाँ पे सताया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। सर अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई, इस तरह से पूरे मुल्क का आइन तबाह हो रहा है। बस इतना ही कहूंगा। इसके अलावा हमारे सफीर चौधरी साहब मुदस्सिर जलाली, हाय 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 हाय। जी आपका नाम? मौलाना मुदस्सिर जनाब। तो आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मकसद? सर इसमें हमारा मकसद जो अभी तक हम बता चुके हैं कि जो संभल में जो है यूपी पुलिस ने अपने दादागिरी दिखाते हुए 5 नौजवानों को शहीद कर दिया है, जो और वहां के कोर्ट ने जो मुजाहरा किया है 1991 जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका जो है उल्लंघन किया है,
वहां पे जो सिस्टम ये सारा जो है किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं किया गया। उन लोगों को जो कत्ल किया गया, हम उनके जो हक में यहाँ पे खड़े हैं। हम अपनी मस्जिदों को अब दिफा करेंगे, हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे, क्योंकि हमारा मुल्क के अंदर जो आइन है वो हमें इजाजत देता है कि 1947 से पहले क्या था क्या नहीं, लेकिन 1947 के बाद जो मस्जिद जहां थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर जहां था वो मंदिर रहेगा। इसी तरह से अगर ये जो है यहाँ पे मंदिर ढूंढने चले हैं तो इनसे पहले यहाँ बुद्धिस्ट रहते थे, और मैं हिस्ट्री जानता हूँ, हिस्ट्री के अंदर आता है कितने बुद्धिस्टों के जो है इबादत गाहों को तोड़ा गया। फिर अगर उनको भी हम बुलाएं तो वो अपना मतलब जो है केस अगर फाइल करेंगे तो हजारों मंदिरों के नीचे जो है ना बुद्धिस्ट के इबादत गाहें निकलेंगी। ये याद रखें, इस तरह से मुल्क के अमन को तबाह करने की जरूरत नहीं है। हम अलग ऐलान कह रहे हैं, अपने मुल्क के आइन की हिफाजत करो। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों से बढ़कर कोई आइन की हिफाजत नहीं करता है। हर मजहब वाले कहते हैं हमें फला राष्ट्र चाहिए, फला राष्ट्र चाहिए, लेकिन मुसलमान ही कहता है हमें हिंदुस्तान के अंदर जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, यहाँ सेकुलरिज्म चाहिए। हम जो कहते हैं हमारे दिल में भी वही है, और इसीलिए हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। जो वहां पे लोग मारे गए, जो हमारे नौजवान शहीद हुए, उनको जो 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए, उन पुलिस वालों को जो है फौरन सस्पेंड किया जाए। एसडीएम से लेके वहां का डीएम जो है वो उसमें मुलविस है, वहां की सरकार पे मुझे लग रहा है कि मुलविस है। वहां की जो है मतलब कोर्ट जो जज है उसको भी उसके पद से हटाया जाए, क्योंकि उसने जो है गलती का मुजाहरा किया। उसने 1991 का जो एक्ट था प्लेस ऑफ वर्शिप, उसका उल्लंघन किया। उसके अलावा उसने जो है बगैर दूसरी तरफ बात सुने जो है उसने फौरन ऑर्डर दे दिया सर्वे का। कैसे हो गया? और इसी तरह से जिस जज ने जो है अजमेर शरीफ के अंदर जो है वहां जो है सर्वे का जो है हुक्म दिया है, उस जज को भी सुनना चाहिए कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, उसको पढ़ना चाहिए। क्या वो कानून नहीं जानता? अगर जानता है तो कौन सरकार, कौन उसके पीछे है, किस एजेंसी का हाथ है कि वो इस तरह से जो है अपने मुल्क के आइन को जो है मतलब रोंद रहा है। इसलिए हम हुकूमत से, हम वक्त के तमाम इदारों से हमें अपनी मस्जिदों की हिफाजत करनी है, हम करेंगे इंशाल्लाह। और आप अगर दोबारा इस तरह से करोगे तो मुल्क का अमन जो है खराब होगा, और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम इंशाल्लाह यहाँ से एहतजाजी मुजाहरा निकालेंगे। हमारा जो यहाँ पे मकसद सिर्फ यही है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम अपने मुल्क के आइन के हिसाब से करेंगे। अगर कोई और आइन के खिलाफ कोई भी बदतमीजी या बकवास करता है उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, उसको हम खुद जो है पुलिस के हवाले करेंगे। इसके अलावा हमारे सफीर चौधरी साहब जो है इंशाल्लाह ये बोलेंगे इस पे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, यूपी गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट शहीदों को इंसाफ दे, इंसाफ दे, शहीदों को इंसाफ दे, यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट संभल की मस्जिद को इंसाफ दे, संभल की मस्जिद को, संभल के शहीद होते, संभल के शहीद होते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट। मेरा नाम सफीर चौधरी। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आइन को रोका जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी के अंदर हम शक नहीं कर रहे हैं, हम पूरा कह रहे हैं, यहाँ से पूरा लगा रहे हैं कि भाई यूपी की गवर्नमेंट पूरी इसके अंदर इन्वॉल्व है। हमने बहुत सारे कोर्टों के आर्डर देखे हुए हैं, और कोर्ट के आर्डर होते हैं कब कब इम्प्लीमेंट होते हैं हमें सब पता है, लेकिन सेम डे पिटीशन फाइल होती है, सेम डे ऑर्डर निकलता है, और सेम डे ही जो है